दोस्तों आज मैं एक व्लॉग बना रहा हूँ जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि हॉस्पिटल में हम क्या क्या काम करते हैं। तो ये स्पेशली फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर या फिर जो फ्रेशर है उनके लिए है, क्योंकि उन्हीं को ज़्यादा डाउट होते हैं। जो ऑलरेडी काम कर रहा है उनको तो पता होता है, लेकिन जो नहीं कर रहा है उनको डाउट होता है कि हम क्या क्या हमें करना पड़ता है। तो ये वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा कि आप सिस्टम में क्या क्या काम करते हो और आपको जो फाइल वर्क है वो क्या क्या करना पड़ता है। Day to you, Happy birthday to you. Happy birthday to you. अरे मेरी ये चक्कू टूट गया यार। बेइज्जती करवा रहे हो यार। काटना भी आता है, इधर लाओ हटो। देखो 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 काटना और देखो उनमें हमारा कैसे। चक्कू टूट जाएगा। देख ली मैं किसी को मशीन। इनको कब से देख रहा हूँ सर, पीएल से पहले उसका भी आधा करो। एक जना तो कभी ना आ पाएगा। कल से ऐसे करके आता था, खाते पागल हो रहेंगे गए हो ना। क्या? इधर लाओ। ऐसे काट। यस यस। कितनी बड़े इंसान। चल ऋषि ले, ऋषि और मैं इसे खाएंगे। खींच ऋषि। वेट वेट ओके। वेट अरे मैं आगे खाओगे? वे क्या डिश है? खुद नहीं खा रहे हैं, हमको बस खाओ खाओ। पहले मैं आपको बताता हूँ कि हम फाइल में क्या क्या वर्क करते हैं। मतलब दोस्तों ये हमारी फाइल है, तो ये कुछ एडमिशन के फॉर्म होते हैं जो मैं आपको अभी नहीं दिखा रहा हूँ। इसमें जस्ट पेशेंट की कुछ डिटेल है जो कि मैं हाइड करके रख रहा हूँ। तो ये हमारी होती है इनिशियल नर्सिंग असेसमेंट, जिसमें कि पेशेंट कब आया वो सारी चीज़ें हम लिखते हैं, कितने बजे रिसीव करा, क्या हुआ था, है ना। तो उसके वाइटल साइन क्या थे, फिर उसको पेन थी या नहीं थी, फिर ओरिएंटेड था क्या पेशेंट, वो सारी चीज़ें। फिर उसको कोई एलर्जी की हिस्ट्री तो नहीं थी, है ना, अगर है तो किस चीज़ से है वो चीज़ भी लिखनी होती है। फिर उसका न्यूरोलॉजिकल स्टेटस क्या था, है ना, ये पल्मोनरी, कार्डियोवैस्कुलर, ये सारी चीज़ें लिखनी है। फिर हमारे पास आता है मेडिसिन रिकॉन्सिलेशन, मतलब अगर पेशेंट कोई मेडिसिन ले रहा है तो कौन कौन सी ले रहा है, कब ली है लास्ट, तो वो सारी चीज़ें, है ना। रिपोर्ट्स आप कुछ ले रहे हो तो वो सारी। फिर ये स्केल्स होते हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखे हैं कि मॉर्फॉल स्केल होता है, ब्रैडन स्केल होता है, कैप्रिनी स्केल। ये न्यूट्रिशनल असेसमेंट होती है कि पेशेंट को रेस्पिरेटरी की क्या क्या प्रॉब्लम है, कार्डियो की क्या क्या है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर कोई वैल्यूएबल पेशेंट का है तो उसके बारे में यहाँ पे हम लिखते हैं। तो ये डॉक्टर की इनिशियल असेसमेंट होती है, तो यहाँ पे मैं पेशेंट का नाम हाइड करके रख रहा हूँ। बाकी ये डॉक्टर्स के नोट्स आते हैं ये सारे, है ना, कि क्या क्या कंडीशन थी, वो जो डॉक्टर डेली के नोट्स डाल रहे हैं। लेकिन मैं आपको वही बता रहा हूँ जो हम करते हैं, जो नॉर्मल हमारा डेली का काम होता है। तो देखो ये एक हमारे पास फॉर्म होता है जिस पे हम लिखते हैं कि पेशेंट की कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन भेजते हैं। जैसे 12 तारीख को हमने ये CBC, RFT, LFT ये सारी चीज़ें भेजी है ना, तो ये लिखना होता है और साथ में आपके सिग्नेचर आते हैं।
तो एक ये फॉर्म है और आगे ये ABGs वगैरह हम जो अटैच करते हैं वो फॉर्म होता है। ये होता है जिसपे हम सारी इन्वेस्टिगेशंस लिखते हैं पेशेंट की। तो ये होती है हमारी आगे IV थेरेपी चेकलिस्ट। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो ये मैंने 14 को कैनुला इंसर्ट करा यहाँ पे, है ना, 14 को, तो फिर मैं अपने साइन करता हूँ कि कैनुला इंसर्टेड ऑन डेट लिखनी है, इंसर्टेड बाय जिसने डाला है, नंबर ऑफ प्रिक्स कितने प्रिक में डाला है, फिर कैनुला का साइज़ लिखना है, जैसे यहाँ पे 18 लिखा है, 18 डाला है। तो वेन कौन सी है, वेन की ये नीचे रेफरेंस भी हमें दी होती है। इसको हम A बोलते हैं जो वेन है, इसमें मेटाकार्पल है ना, वो सारी स्फेलिक वेन, बेसिलिक वेन। तो यहाँ पे इनमें से रेफरेंस आपको दी होती है कि किस वेन में डाली है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लिखते हैं। और यहाँ पे हमने कुछ जो ऊपर मतलब आप डालते हो फोर आर्म में, तो यहाँ पे जिस वेन में आप डालते हो आपको वो लिखना होता है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे हमने A4 लिखा हुआ है, तो मतलब ये वाली जो है इसमें डाली होगी, ये A4 वाली है तो इसमें डाली होगी कहीं भी, तो इसलिए हमने A4 लिखा है, ठीक है। उसके आगे कैनुला पेटेंट है तो पेटेंट लिखना है, कोई हाई रिस्क मेडिसिन चल रही है तो वो लिखना है, नहीं तो नील कर देना है। VIP स्कोर मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है ना। तो VIP स्कोर जो 0 to 5 तक होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग ही आप यहाँ पे फिल करते हो, ठीक है। उसके बाद अगर कैनुला आप उतार देते हो तो यहाँ पे कैनुला उतारने की डेट लिख देनी है, अगर नहीं उतारा तो बस ऐसे ही चलने देना है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे अपने साइन कर देने, बस ये होता है दोस्तों। उसके बाद आता है ये जो हमारा एक मेन फॉर्म होता है हैंडओवर चेकलिस्ट, जिसको हम इस बार टूल बोलते हैं। तो ये कुछ हमने ऑलरेडी फिल कर रखे हैं, लेकिन मैं आपको खाली वाला एक दिखा देता हूँ। तो देखो यहाँ से ये शुरू होता है, इसमें मेन हम क्यूबिकल, पेशेंट असेसमेंट और पेशेंट फाइल, ग्लूकोज के बारे में, मेडिकेशंस और हाइजीनिक नीड। उसके बाद नीचे हमारे पास आ जाता है प्रोसीजर, कोई सर्जरी प्लान है तो वो, कोई इन्वेस्टिगेशन सेंड करिए तो वो, कोई पेंडिंग रिपोर्ट्स है तो वो, और कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन है तो वो, और साथ में आपके सिग्नेचर आएंगे, ठीक है। तो अभी इसमें हम कैसे करते हैं, देखो जैसे ये सबसे पहले क्यूबिकल का हम देखते हैं। ट्रैफिक लाइट फिल, ये मोस्टली वार्ड्स में होता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि एक ऐसे उन्होंने मतलब ट्रैफिक लाइट्स टाइप का बना रखा होता है, और उस पर लिखा होता है कि कौन से डॉक्टर के अंडर है, कौन सा स्टाफ उसको देख रहा है, और वो सारी चीज़ें दी होती हैं। इंजेक्शन ट्रे, IV फ्लश अगर रखा है तो वो आपको यस यहाँ पे करना है, जैसे ऑलरेडी हमने यहाँ पे फिल कर रखे कुछ यस नो, तो है ना, इस हिसाब से आपको करना होता है। हैंड रब रखा है, थर्मोमीटर है, बेड साइड लॉकर क्लीन टाइडी, यस नो करते जाओ। कॉल बेल वर्किंग है, सक्शन मशीन के बारे में, ठीक है। फिर ऑक्सीजन डिलीवरी डिवाइस लगा हुआ है, ओपनिंग डेट्स वगैरह डली हुई है, एयर मैट्रेस लगा है तो यस, नहीं तो NA लिख देना है, ठीक है। उसके बाद पेशेंट आइडेंटिफिकेशन बैंड उनको लगा हुआ है तो वो आपको ID बैंड आप लिख देते हैं नॉर्मली यहाँ पे। फिर करंट सिचुएशन, मतलब पेशेंट किस सिचुएशन से आया है। फॉर एग्जांपल मान लो पेशेंट को AF हो रहा है या पेशेंट को VT हो रहा है, पेशेंट मेरे पास आता है तो मैं यहाँ पे फिर रिकरेंट VT लिख सकता हूँ, जो करंट सिचुएशन है ना। पास्ट प्रॉब्लम, मान लो पेशेंट को कोई CAD है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, तो मैं CAD लिख दूँगा, या पेशेंट को हाइपरटेंशन, डायबिटिक जो भी है तो वो आप लिख सकते हो। उसके बाद ये होता है मेन असेसमेंट, जब आप पेशेंट की असेसमेंट करते हो ना, तो ये सारी चीज़ें आपको असेस करनी होती है। आपको पहले पेशेंट को आइडेंटिफाई करना है, उसकी करंट सिचुएशन आपको पता होना चाहिए, पास्ट आपको पता होना चाहिए, आपको कैनुला चेक करना है, CBL अगर इनमें से जो भी डला है आपको वो चेक करना है, डाइट उनकी देखनी है, पेन स्कोर उनका देखना है, बेड सोर अगर है तो वो देखना है, अगर नहीं है फिर तो ठीक है, नहीं है तो ऑक्सीजन चल रही है तो वो आपको देखना है, वेंटिलेटर पे है या नेज़ल प्रोंग पे है, या जैसे भी ऑक्सीजन चल रही है ना। फिर यूरिन आउटपुट, अगर तो सेल्फॉइड है सेल्फॉइड लिखना है, कैथेटराइज्ड है तो एफोलिस कैथ लिख सकते हो, एनयूरिक है तो एनयूरिक लिखना है। मतलब कुछ CKD पेशेंट होते हैं जिनको यूरिन बिल्कुल नहीं आता है, तो उस केस में आप एनयूरिक लिख सकते हो, या फिर लिख सकते हो एनयूरिक आगे ऑन MHD, मतलब मैकेनिकल हीमोडायलिसिस, है ना, कि पेशेंट डायलिसिस पे है, वो चीज़ लिख सकते हो। बाउल मूवमेंट प्रेजेंट है तो प्रेजेंट लिख देना है। फिर ग्लूकोज कंट्रोल, लास्ट RBS उसकी कितनी थी पेशेंट की, वो आपको लिखनी है। और अगर पेशेंट की मान लो पेशेंट डायबिटिक है 200 से ऊपर है, तो आपको जितनी आपने वैल्यू लिखी है, नीचे आपने किसको इन्फॉर्म करा है, डॉक्टर का नाम और क्या दिया है। अगर इंसुलिन दिया है 4 यूनिट, 6 यूनिट, 8 यूनिट, जितना भी दिया है
तो वो आपको लिखनी है। उसके बाद मेडिकेशंस के बारे में आता है, तो उसमें ये आपको फिल करना है। एलर्जी या कोई एडवर्स ड्रग रिएक्शन हुआ है तो वो लिखना है। किसी से एलर्जी है, किसी को पेंसिलिन से होती है, किसी को नट से होती है, किसी को किसी खाने पीने से, तो वो सारी चीज़ इसमें लिखनी है। कुछ हाई रिस्क चल रहा है, नॉरेड और KCL और कुछ भी, मतलब जो भी इनको मेडिसिन चल रही, चाहे HIR इंसुलिन चल रहा है, वो लिखना है। उसके बाद पेंडिंग कुछ मेडिसिन है, अगर आपने मेडिसिन मंगवाई है, आई नहीं है पेशेंट की, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद कुछ केप्ट इन फ्रिज, कुछ ऐसी होती है जैसे इंसुलिन हो गई, या कुछ टैबलेट्स होती है जो फ्रिज में रखते हैं, या कोई भी और मेडिसिन जो हम फ्रिज में रखते हैं, तो उसका नाम लिखना है। कॉस्टली मेडिकेशन जैसे एल्ब्यूमिन वगैरह चल रहा है किसी को, तो ऐसा कोई इंजेक्शन जो भी कॉस्टली है, मतलब अप टू 2000 है, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। उसके बाद पेशेंट की ड्रेस चेंज है, बात हुआ है, कैथेटर केयर उसको दी है, तो वो आपको लिखना है। ये आता है जैसे मान लो पेशेंट रात को मेरी नाइट ड्यूटी है, तो पेशेंट की कल को एंजियोग्राफी करनी है, या पेशेंट का मान लो प्लास्टी का प्रोसीजर है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा प्लान फॉर एंजियोग्राफी या प्लान फॉर एंजियोप्लास्टी। इन्वेस्टिगेशन मैंने अगर CBC और RFT और LFT कुछ सेंड करा है तो मैं वो लिख दूँगा। कुछ उनकी रिपोर्ट्स पेंडिंग है, जैसे मैंने आज अल्ट्रासाउंड करवाया तो मेरे पास रिपोर्ट्स नहीं आई, तो मैं वो मेंशन कर सकता हूँ। या मैंने कोई कल्चर्स भेजे हैं तो उसकी रिपोर्ट पेंडिंग है, तो मैं वो मेंशन कर सकता हूँ। स्पेशल इंस्ट्रक्शन और रिकमेंडेशन, इसमें क्या आता है, जैसे मान लो पेशेंट NPO हमने रखा है ना, तो उसमें हम स्पेशल इंस्ट्रक्शन देते हैं। या मान लो पेशेंट को वेट्स हो रहा है, तो आप स्पेशल इंस्ट्रक्शन देते हो कि पेशेंट को सेकेंड आर्ली मतलब उसकी पोजीशन चेंज करवानी है ना, ये सारी चीज़ें। अगर मान लो इंसुलिन पेशेंट को चल रही है ना, तो उसमें आपको 1-1 घंटे बाद शुगर चेक करनी है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि RBS शुड बी चेक्ड एवरी आवर। तो उसके बाद यहाँ पे क्रिटिकल केयर चार्ट में कोई डिविएशन आया है वाइटल्स में लास्ट 24 आवर्स में, तो वो आप मेंशन कर सकते हो। जैसे पेशेंट को VT एपिसोड आए हैं, या पेशेंट को बीच में AF हुआ था, तो अगर नॉर्मल साइनस रिदम है तो आपको कुछ नहीं लिखना है। अगर आपको लगता है कोई रिदमिया हुआ है तो आप वो मेंशन कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपका फुल नेम आएगा, मॉर्निंग इवनिंग नाइट तीनों का होता है शिफ्ट का, आपका फुल नेम आएगा और एम्प्लॉय कोड आएगा और सिग्नेचर आएंगे। तो ये सारी चीज़ें होती है जो हमने इसमें मेन करनी होती है। तो उसके बाद एक ये फॉर्म आता है जिसमें हम CVL, अर्टीरियल या कोई भी डबल ल्यूमेन डला हुआ है तो उसके बारे में लिखते हैं। जैसे किसी पेशेंट को CVL डली है या अर्टीरियल लाइन डली है तो वो हमने मेंशन करना है। तो इसमें क्या क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले ये है साइट ऑफ इंसर्शन, IJV है, मतलब इंटरनल जुगुलर वेन में डाला है, सब क्लेवियन में डाला है, या फेमोरल में डाला है, या पिक लाइन है। तो अगर तीनों में से जो भी है आपको वो टिक करना होता है, ठीक है। तो जैसे ये पेशेंट को है IJV, तो मैंने IJV पे हमने टिक कर रखा है। तो कैथेटर मोनो है, मतलब सिंगल ल्यूमेन है, डबल ल्यूमेन है, डुओ ट्रायो है, तो वो आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ होता है जो आपको मेंशन करना होता है, जैसे डेट आपको मेंशन करनी है, ठीक है। उसके बाद आपकी ड्यूटी के अकॉर्डिंग मॉर्निंग इवनिंग नाइट शिफ्ट है। तो इंस्पेक्शन में आपको क्या क्या देखना है, तो ये आपको सारा टिक करना है। इंड्यूरेशन तो नहीं है, या रेडनेस तो नहीं है, स्वेलिंग तो नहीं है, पस तो नहीं है, सूचर लगे हुए या नहीं है, पेन तो नहीं है ना, पेन है तो पेन स्कोर लिखो, नहीं है तो नहीं। लोकल स्किन टेम्परेचर नॉर्मल है, ड्रेसिंग चेंज हुई है, पेटेंसी ऑफ ल्यूमिन कैसा है, मतलब सब में बैक फ्लो आ रहा है या नहीं आ रहा है, फ्लश विद NS और हैप्लॉक से फ्लश करा है या नहीं करा है, फीवर स्पाइक्स तो नहीं आया है। फीवर स्पाइक्स पे आपने यस लिखा तो फिर आपको कल्चर भी सेंड करने होते हैं। कल्चर भी सेंड अगर लिखा है तो आपको यहाँ पे यस लिख सकते हो इसमें, है ना, कि हाँ भाई हमने कल्चर सेंड करे हैं। उसके बाद आपका नाम और आपका सिग्नेचर और ID आ जाता है। तो ये एक HIC सर्वेलेंस फॉर्म होता है, ये हम लगाते हैं। अगर पेशेंट को इंटूबेट करा है तो लगा सकते हो, अगर पेशेंट को सेंट्रल लाइन डली है तो लगा सकते हो। जो हम केयर ऑफ बंडल पढ़ते हैं तो उसी का ही होता है। जैसे यहाँ पे पेशेंट को हमने, ये होता है एंटीबायोटिक डिटेल, ठीक है। ये थोड़ा सा ऊपर स्टिकर लगाया तो आपको मे भी ना दिख रहा हो, एंटीबायोटिक डिटेल है। तो यहाँ पे देखो पेशेंट को अगर फ्लूकेनाजोल हमने स्टार्ट करा, इनिशियल डेट 11 को स्टार्ट करा, उसकी जो डोज थी, IV ड्यूरेशन थी, है ना, तो वो आपको लिखना होता है। ये कॉर्टिका है, तो ये पेशेंट को अगर फॉलिस डला है तो डबल ल्यूमेन है, ट्रिपल ल्यूमेन है, कौन सा डला हुआ है, तो फिर यहाँ पे आपको डेट वाइज करते जाते हो। जैसे उसको फीवर तो नहीं था, नो कर दिया, अर्जेंसी या फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन पास पे नो कर दिया, पेशेंट को डायूरिया तो नहीं हो रहा, सुप्राप्यूबिक टेंडरनेस तो नहीं है,
या कोई मतलब ये आधा नीचे कट रखा है, ये होता है फिजिशियन इंस्पेक्शन ऑफ एनी इन्फेक्शन। तो अगर इन्फेक्शन उन्होंने इंस्पेक्ट करी है तो यस, नहीं तो नो। वो तो नेक्स्ट ये क्लेप्सी आ जाता है, ये सेंट्रल लाइन अगर डली है तो उसके बारे में। ये नेक्स्ट वेब का आ जाता है, अगर वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया मतलब अगर वेंटिलेटर भी लगा हुआ है तो ये हम सारा फिल करते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये आता है सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, अगर सर्जिकल साइट इन्फेक्शन हुई है सर्जरी के बाद तो तब आपको ये सारी चीज़ें मेंशन करनी होती है। नेक्स्ट ये हमारे पास आ जाता है डायबिटिक चार्ट। तो इसमें आपको क्या करना है कि यहाँ पे हम लिख देते हैं पेशेंट का डायग्नोसिस, फिर किस डॉक्टर को इन्फॉर्म करा है, फिर यहाँ पे डेट वाइज होता है। हर डेट के अंदर आपको यहाँ पे 7 कॉलम दिए होंगे, बिफोर ब्रेकफास्ट, आफ्टर ब्रेकफास्ट, बिफोर लंच, आफ्टर और बिफोर डिनर एंड आफ्टर डिनर। तो यहाँ पे जब भी आप इनकी शुगर चेक करते हो तो आपको यहाँ पे जस्ट मेंशन करते जाना है। और अगर आपको कुछ मेडिसिन दिया तो ये मेडिकेशन वाले आपको फॉर्म पे लिखना है कि पेशेंट का चेक दिया है या जो भी है, तो आगे आपके सिग्नेचर। तो नेक्स्ट ये एक नर्सिंग केयर प्लान होता है। ये मेनली हमारे पास नहीं होता एक्चुअली, ये जब पेशेंट वार्ड में होता है तो वहाँ पे हम फिल करते हैं। तो आईसीयू में इस पे हम फिल नहीं करते। तो यहाँ पे पेशेंट का नाम मतलब ये पूरा आ जाता है, पेशेंट की डिटेल आ जाएगी, फिर आगे डेट, फिर नर्सिंग असेसमेंट और वो सारा आप सब्जेक्टिव डाटा ऑब्जेक्टिव डाटा इसमें लिखते हो। उसके बाद उसका डायग्नोसिस या कंप्लेंट्स लिखते हो, एक्सपेक्टेड जो आपकी आउटकम है वो लिखते हो, है ना। फिर यहाँ पे इंटरवेंशन, इम्प्लीमेंटेशन और यहाँ पे इवैल्यूएशन या फिर रीअसेसमेंट। तो ये तो हमने बहुत बना रखे हैं, आपको पता ही होगा। दोस्तों यही था मेन जो मैंने आपको दिखाया कि फाइल में क्या क्या करते हैं। आई होप कि आपको सारा पता चल गया होगा। और सिस्टम का क्या होता है कि सिस्टम में जैसे किसी को मेडिसिन डालनी है तो सिस्टम में हम डालते हैं, तो उसमें मैं आपको इसलिए नहीं दिखा सकता, मैंने ट्राई तो करा था, लेकिन वहाँ पे हर जगह पे पेशेंट की डिटेल्स और वो सारा चीज़ें लिखी है। सिस्टम से हम नॉर्मली क्या करते हैं कि मेडिसिन डालते हैं या फिर मेडिसिन रिटर्न करते हैं या फिर डाइट जो हम पेशेंट को देते हैं वो डालते हैं, पेशेंट को शिफ्टिंग का दिखाते हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं जो हम सिस्टम से करते हैं। तो बाकी सारा तो फाइल का मैंने आपको दिखा दिया है। ये सारी चीज़ें होती है जो कि आपको हॉस्पिटल में ड्यूटी के दौरान करनी होती है। तो इसके बिना और कोई डाउट और की क्वेरी हुई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।